फतेहपुर जनपद में आए हैं, विभिन्न जगहों में आपकी जनसभाएं थी, आपने जनसंपर्क किया, तो आपका आने का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से आप जनता के बीच में हैं? देखिए, फतेहपुर जिला एक ऐतिहासिक जिला है। यहाँ हमने सबसे पहले जहानाबाद विधानसभा में जनसंपर्क कर सभा कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, और बिंदकी विधानसभा जहाँ पे अपना दल से जो हमारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी है जैकी साहब, उनके लिए वोट मांगे। और आज यहाँ फतेहपुर जिले में बहन मुबीना जी के मोहल्ले में हम लोग वोट मांगने आए हैं, और साथ में हमारे साथ मोहम्मद अबरार साहब जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक, यहाँ के संयोजक भी हैं। देखिए, हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ अल्पसंख्यक समाज में खुशी का वातावरण है। जिस प्रकार से बिना भेदभाव के 5 साल प्रदेश की सरकार और 7 साल केंद्र की सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं कल्याणकारी, उन योजनाओं का लाभ सभी अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब और पिछड़े जाति के लोगों को मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, फ्री राशन 1.5 साल से लगभग सभी को 2 बार मिल रहा है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ लेकर अल्पसंख्यक समाज के चेहरे पे खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 5 साल के अंदर कहीं भी पूरे प्रदेश के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दंगाई अब 100 बार सोचते हैं, अगर ईंट किसी दंगाई को चलाते हुए देख लिया गया तो योगी जी का बुलडोजर उसके घर की ईंट उखाड़ने का काम करता है। बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है क्या? बुलडोजर मंत्री कहा जा रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो गुंडे बदमाश माफिया हैं उनके लिए बुलडोजर बाबा के रूप में जिन लोगों को न्याय मिल रहा है, जो लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर सब लोग शांति से रह रहे हैं। पहले की सरकारों में, आज से 5 साल पहले जो सरकारें थी 2017 से पहले, तब किसी का पति किसी का भाई अगर काम करके वापस आता था तो उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी माँ बड़ी चिंता करती थी कि घर में वो सुरक्षित लौटेगा या नहीं। आज चिंता उन बदमाशों की हो रही है कि बदमाश जेल में होगा या ऊपर होगा। बात अगर सुरक्षा की करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चल रहा था, हाथरस में बेटी को उनके परिवार वालों से नहीं मिलने दिया गया, परिवार को डेड बॉडी नहीं सौंपी गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या ये भाजपा सरकार में उचित था? देखिए, इस प्रकार की कोई भी अगर घटना हुई है नहीं, ये तो जनरली घटना है ना, सबके संज्ञान पे ये घटना हुई है। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त काम किया है, सख्ती से वहाँ जो अधिकारी थे कि विपक्ष को मिलने नहीं दिया। जो अधिकारी जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, ऐसा है, कोई भी घटना अगर कहीं घटित होती है वो घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो। पर उस घटना के बाद में पुलिस ने तत्परता के साथ में कार्रवाई की, प्रशासन ने अपना काम किया और जो इसमें दोषी हैं वो आज जेल में हैं और पकड़े गए, उनके खिलाफ केस चल रहा है। बात अगर विकास की करें तो फतेहपुर जनपद से सदर विधानसभा से विक्रम सिंह जी विधायक थे और पूरे शहर का जब ध्वस्तीकरण हो गया तो चौक बाजार जब टूटने का नंबर आया तभी विधायक जी को धरना प्रदर्शन पे क्यों बैठना पड़ा अपनी सरकार पे? देखिए, ऐसा है, जब विकास का काम चल रहा होता है तो ये छोटी मोटी चीजें आती हैं। नहीं तो पूरे शहर का ध्वस्तीकरण, क्या चौक के लोगों ने उनको वोट दिया था क्या? नहीं, वोट सबने दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ ये काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास की बात करें तो किसान रात में घर में ना आराम करके खेतों में डंडा लेकर के अन्ना जानवरों की रखवाली कर रहा है, यही सबका साथ सबका विकास। किसानों के लिए सम्मान निधि का काम सरकार देने का। किसान तो ये भी कह रहा है कि हमसे 4,000 रुपए वापसी ले लो लेकिन अन्ना जानवर रोक लो। देखिए, ऐसा है, जानवर को सरकार के छोड़े हुए तो नहीं है। गौशालाएं तो सरकार की बनाई है। सरकार ने गौशाला, यही मैं कह रहा हूँ, जानवर हम जैसे किसानों ने ही छोड़े हैं ना, और गौशाला बनाने का काम सरकार ने किया है और कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो इस बार वो पूरी हो जाएगी। लेकिन गौशाला की अगर बात करें तो जीवित गायों को, गौवंशों को जिंदा दफन किया जा रहा है गौशालाओं पे। नहीं, इस प्रकार की कोई घटना हमारे सामने नहीं आई है। अगर आई होगी तो उसमें जांच होगी और जो दोषी उसमें होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में क्या पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित रूप से 300+ सीटें भारतीय जनता पार्टी
ला रही है और बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही लेकिन विपक्ष तो कह रहा है बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। है। और विपक्ष तो 2017 में भी कह रहा था, 2014 में भी कह रहा था, 2019 में भी कह रहा था। 2019 में तो सभी दल एकजुटता के साथ चुनाव लड़े थे, तब भी उनकी हालत क्या रही वो आपको मालूम है। और फिर 2014 से लगातार सरकार चल रही है, इसलिए लोगों में एक खुशी का माहौल है, एक अच्छा वातावरण है, लोगों को न्याय मिल रहा है और इस कारण हमारी सरकार 300+ सीटें लाकर दोबारा से बन रही है। बात आपने अभी बिंदकी विधानसभा की कि जय कुमार जैकी अपना दल ऐसे गठबंधन है, उनके प्रचार में भी हम गए, लेकिन बीएसपी कैंडिडेट जो हैं आदित्य पांडे जी, वो तो बोल रहे हैं कि जहानाबाद विधानसभा में कहीं भी आप पता कर लो तो जय कुमार जैकी जी को चनाचोर नटवरलाल के नाम से जाना जाता है। देखिए, विपक्ष का ये काम है कि आरोप लगाना। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर भी ये लोग आरोप लगाते रहे, कभी उन्हें चाय वाला कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे। तो इन लोगों का काम है तरह तरह के आरोपित करना, लोगों को अपमानित करना, ये विपक्ष का काम रहा है। चलिए विपक्ष की मान लेते हैं, लेकिन अभी जय कुमार जैकी जी जनता से सीधा जनसंपर्क करने गए थे, वहाँ पे ग्रामीण जनता ने कहा कि 5 किलो राशन दे देने से किसी की जिंदगी नहीं पार हो जाती। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जनता जनार्दन है और जनता ही देश का भविष्य बदलती है। निश्चित रूप से 5 किलो गेहूं से किसी का जिंदगी नहीं बदलती है, पर जो गरीब लोग हैं जिनके घर में अन्न का दाना नहीं है, ऐसे व्यक्ति के घर पे 2-2 बार अगर अन्न पहुंच रहा है तो उसके घर पे चूल्हा जलाने का काम माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं।